जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारी परलोइन सिस्टम क्रिप्टो करेंसी लाने में प्रवेश कर रही है। क्रिप्टो करेंसी, अब इसका बिजनेस क्रिप्टो करेंसी में होने वाला है। तो क्यों ना 2 मिनट क्रिप्टो करेंसी की ही बात कर ली जाए। तो सभी लोग अब तो जान ही गए हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये डिजिटल करेंसी है और ये कैसे काम करती है, ये सब जान गए हैं। लेकिन फिर भी जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी दरअसल जो है वित्तीय लेन देन का एक जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के समान। अंतर सिर्फ इतना है कि यह वर्चुअल होती है, आभासी होती है, हमको दिखाई नहीं देती, हम इसको छू नहीं सकते हैं और इसलिए भी इसको डिजिटल करेंसी कहते हैं क्योंकि इसको हम छू नहीं सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। हर मंच पे, हर जगह आप जहां भी जाएंगे, जिस भी मीटिंग में जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी के ही चर्चे सुनने को मिलेंगे, इसी की बातें हो रही हैं। और दुनिया भर में जहां इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वहीं भारत में भी इसमें निवेश करने वालों की संख्या काफी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और परलोइन अपनी क्रिप्टो करेंसी ला रहा है, ये तो हम लोग सब जानते ही हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का पूरा कारोबार जो है हमारे मोबाइल पे ही होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन से ही होता है। और जहां किसी भी देश की करेंसी में लेन देन के बीच एक मीडिएटर होता है, वहीं क्रिप्टो करेंसी में किसी मीडिएटर की हमें जरूरत नहीं होती है। इसको केंद्रीय, जैसे भारत में ये केंद्रीय बैंक है और लेकिन क्रिप्टो के कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता है। जो हमारी फियाट करेंसी है उसका लेन देन केंद्रीय बैंक के माध्यम से वही नोट जारी करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, विभिन्न बैंकों तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्रिप्टो में कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता, कोई मीडिएटर नहीं होता है और इसे एक नेटवर्क द्वारा ऑनलाइन संचालित किया जाता है। यही कारण है कि क्रिप्टो करेंसी को एक अनियमित बाजार के तौर पर जाना जाता है, जो पल में किसी को अमीर बना देता है और झटके में उसे जमीन पर भी गिरा देता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी में अक्सर होता है। इसीलिए हमारे अमर भाई सर जी हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि हम लोग अच्छी तरह से जान जाएं, सीख जाएं, समझ जाएं कि इसमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, जिससे हम लोगों से गलतियां ना हों। क्योंकि जहां इसमें फायदे हैं वहाँ थोड़ा सा रिस्क भी है कि अगर हम गलत कर दे या समझ बिना समझे काम करेंगे तो हम ऊंचाई से नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए इसको सीखना, जानना, समझना नितांत आवश्यक है। लेकिन इतना उतार चढ़ाव इसमें है क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन फिर भी इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसको सीख रहे हैं और इसको अपना रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। हमारे रामप्रीत सर जी ने बताया ही कि कैसे उन्होंने कल रात में परचेज किया और बेचा और कितना उन्होंने मुनाफा कमाया, उन्होंने हम लोगों को दिखाया भी। ये जो क्रिप्टो में काम होता है, ये कंप्यूटर प्रणाली के जरिए सारा उसका संचालन होता है, संचालित किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल कैश प्रणाली है जो एक निजी कंप्यूटर चेन से जुड़ी होती है। तो ये क्या है? डिजिटल कैश प्रणाली होती है और कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। ये इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसकी लोकप्रियता में इस कदर इजाफा हो रहा है कि कई देश इसे लीगल भी कर चुके हैं। बहुत सारे देश इसको लीगल करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। और 2021 में इसे लीगल टेंडर की भी मान्यता एल सल्वाडोर देश ने दे दी है और वो तो वहाँ पे बिटकॉइन सिटी भी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी और काफी कुछ उसमें आगे भी बढ़ गया, बन भी लगभग काम पूरा हो रहा है। और क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन के जरिए होती है इस्तेमाल। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल होता है उसे हम सभी साथी लोग जानते ही हैं, हमारे भाई सर जी ने अच्छी तरह से हम लोगों को बता रखा है। उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। ये डिजिटल करेंसी एनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे एक कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जाता है। इसका रिकॉर्ड जो है क्रिप्टोग्राफी की मदद से नियंत्रित होता है। यह सारा काम कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए चलता है और क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है।
यानी इसे ब्लॉक में रखा जाता है और तमाम सारे ब्लॉक्स बन के एक चेन से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इसी से इसको ब्लॉक चेन कहते हैं। अब इसकी खरीदारी कैसे हो सकती है? क्रिप्टो करेंसी खरीदने के दो जरिए हैं। मुख्य रूप से अमर भाई सर जी ने बताया था, हालांकि बहुत ज्यादा मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है वो दो जरिए कौन कौन से हैं, लेकिन जो आज सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है, इन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए हम खरीदते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए खरीदना। दुनिया भर में सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम कर रहे हैं। भारत में भी बहुत सारे हैं, जैसे वजीरेक्स का आपने नाम सुना होगा, जेबवे का सुना होगा, कॉइन स्विच का सुना होगा, आप लोगों ने नाम कुबेर का सुना होगा, कॉइन DX, एक्सगो का सुना होगा, तमाम सारे हैं। इस तरह से कितने नाम मैं गिनाऊं, बहुत सारे नाम हैं। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी बाइनेंस में हम लोगों ने, तमाम लोगों ने अपना अकाउंट भी, बाइनेंस हम लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। बाइनेंस तो बाइनेंस है इंटरनेशनल में, कॉइन बेस है, ये सब एक्सचेंज जो है इंटरनेशनली लेवल पे काम कर रहे हैं, जहाँ से दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा सकती है। और एक सबसे अच्छी खास बात होती है, जैसे हमारा परलोइन सिस्टम थ्रू आउट द डे पूरा यानी 24 घंटे काम करता है। हम रात के 2 बजे भी उसमें जाके किसी का अकाउंट खोल सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। उसी तरह ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी 24 घंटे खुले रहते हैं, कभी भी बंद नहीं होते हैं। 24 दिन के 24 घंटे ये खुले रहते हैं, काम करते रहते हैं। और एक्सचेंज के जरिए क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। बस हमको थोड़ा सा समझना है, अपना दिमाग उस तरफ कंसंट्रेट कर लेना है। बहुत ही आसान है अगर हम प्रयास करेंगे। अगर हम बिल्कुल भी नहीं जानते, सिफर हमारा ज्ञान है क्रिप्टो करेंसी के प्रति, तब भी हम बहुत आसानी से इसको थोड़ा सा ध्यान देकर सीख सकते हैं। और रुपए में क्रिप्टो ट्रेडिंग और निवेश करने के लिए हमें किसी एक्सचेंज पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। अमर भाई सर जी ने तमाम लाइव डेमो देके और मंच पे भी सिखाया, और तमाम लोगों ने मंच पर भी रजिस्ट्रेशन किया है, हम लोगों ने देखा भी है, लाइवली देखा है। तो बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। बस इसके लिए हमको एक्सचेंज की साइट पर साइन अप करने के बाद अपनी KYC प्रक्रिया को पूरा करके वॉलेट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, और फिर इस डिजिटल करेंसी की खरीद फरोख्त जो है हम लोग करते हैं, जैसा कि अमर भाई सर जी ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से दिखाया भी था। और तो हम लोग समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, या एक तरह का डिजिटल एसेट होता है। इसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इसका एक फिजिकली लेन देन हम इसको नहीं कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, इसको अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट या किसी भी बोर्ड या का अधिकार नहीं रहता है, जिसके चलते इनके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज की तरह गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए इसको हम कर सकते हैं, और बराबर हम लोग कर भी रहे हैं। हमारे बहुत साथी बहुत अच्छा इसमें लेन देन और कारोबार कर रहे हैं, बहुत अर्निंग भी ले रहे हैं। और इसमें हम सवाल आता है कि हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे करें। तो इसके लिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना होता है, क्योंकि यदि सही प्लेटफॉर्म न चुना जाए तब हमें ट्रेडिंग करते वक्त ज़्यादा फीस देनी पड़ सकती है। इसमें फीस भी लगती है। अमर भाई सर जी ने बताया है कि कौन से एक्सचेंज जो है कम फीस वाले हैं, कौन से ज़्यादा फीस वाले, तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। और इंडिया में पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म वजीरेक्स, बाइनेंस वगैरह हैं। इनमें बहुत ज़्यादातर लोग इन्हीं एक्सचेंजों में अपना लेन देन करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का कारोबार इन्हीं एक्सचेंज वजीरेक्स और बाइनेंस में ही करते हैं। बाइनेंस थोड़ा सा ज़्यादा बृहत है और इंटरनेशनली जिसमें काम हो सकता है। और क्रिप्टो करेंसी के कुछ जो नाम जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि बिटकॉइन है। बिटकॉइन तो इसकी जनक ही कही जाती है, सतोशी नाकामोटो जी ने इसका, हालांकि उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन आज कोई भी ऐसा साथी नहीं होगा जो बिटकॉइन के नाम से अपरिचित हो। तो बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइट कॉइन है, डोजी कॉइन है, टेथर है, बाइनेंस कॉइन है, सोलाना है, रिपल है, पॉलीगॉन है, शिट्जू है, बहुत सारे कॉइन्स तो इस टोकन्स हैं। तो
और इसके बहुत बड़े फायदे भी हैं। तो जहाँ फायदा होता है वहाँ कुछ नुकसान भी होता है। तो कुछ फायदे, क्या फायदे हैं उस पर भी हम लोग आइए थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान देते हैं। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो पाता है। बहुत ही, कोई भी आपको क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में फ्रॉड की हिस्ट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ फ्रॉड होना असंभव तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन नामुमकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन एक लाखों करोड़ों मोबाइल में, कंप्यूटर में वो सब डाटा सिक्योर रहता है। तो एक साथ कितने मोबाइल का डाटा उड़ाएगा कोई हैकर, कोई फ्रॉड करने वाला। तो इसलिए ब्लॉकचेन की वजह से ये संभव नहीं हो पाता है। क्रिप्टो करेंसी नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सिक्योर होते हैं, यहाँ सिक्योरिटी भी ज़्यादा है। इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम है दूसरे पेमेंट ऑप्शंस की तुलना में। दूसरे माध्यम में हमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस चुकानी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे उनके मुकाबले में हमें कम फीस देनी होती है। क्रिप्टो करेंसी में अकाउंट्स बहुत ही सिक्योर होते हैं, क्योंकि इसमें अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बहुत ही ये सिक्योर है, बहुत ही सिक्योर है। और कुछ जहाँ फायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं। इसमें नुकसान ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। हम चाहें तो उसको वापस लेना तो वो नहीं कर सकते। एक बार अगर हो गया तो वापस पाना उसको असंभव होता है, क्योंकि इसमें रिवर्स करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर हमारे वॉलेट की आईडी खो जाती है तो वो हमेशा के लिए खो जाती है, क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में हमारे जो भी पैसे हमारे वॉलेट में होते हैं वो सदा के लिए खो जाते हैं। इसलिए बहुत ही समझ बूझ के, होशियारी से, सीख कर, जागरूक रह के, सतर्क होकर हमको इसमें काम करना होता है। तो ऐसी है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से हमारे भाग्य को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है। ये इसकी पावर है, इतना ये पोटेंसी भरा सिस्टम है। बस हाँ, हमको थोड़ा सा अपनी आंखें खुली रखनी होती हैं, मस्तिष्क का प्रयोग करना होता है, समझ बूझ के काम करना होता है, और ये हमको लाभ ही लाभ देती है। और हमारे परलवाइन सिस्टम में इतने ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी है, तो हम आप सोच सकते हैं कि शुरुआत में ही ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, कितना लंबा इसमें उछाल होगा। तो हम सभी लोगों को इसकी पूरी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि जब भी हमारे परलवाइन सिस्टम क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करे तो हमको चूकना नहीं है। इसके लिए हमको अपने वॉलेट में कुछ डीपी जरूर रखना है। और अब आगे सिस्टम कैसे लाती है, क्या लाती है, कोई कैपिंग करती है कि नहीं करती, कि खुली छूट देती है, कितनी सप्लाई होती है, तो बात की चीज़ है, आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी है कि हम चूके ना। और इसमें अगर हमने तैयारी के साथ, समझ बूझ के साथ अगर काम किया तो हम बहुत ही जल्दी करोड़पति से भी आगे अरबपति खरबपति तक हम जा सकते हैं। इतना इसमें ताकत है, इतनी इसमें संभावनाएं हैं। बस हमको दिमाग खोल करके स्वस्थ मस्तिष्क के साथ सचेत रहते हुए, सतर्क रहते हुए, समझ बूझ करके ही काम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामप्रीत, आरपी मोटिवेशनल रामप्रीत के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आपने इसे खूब सारा प्यार दिया है। पिछली वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिखाया अपना, और निश्चित रूप से ये वीडियो आपके बिजनेस में बहुत काम आए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।